बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये एक क्लॉथ शॉप है और यहाँ से हमने करनी थी शॉपिंग। शॉपिंग का इरादा तो था लेकिन अचानक से फिर प्लान बन गया कि विज़िट था अलीपुर चट्टा सिटी का, तो फिर सोचा कि यहाँ से कोई शॉपिंग भी कर लें। अच्छा, यहाँ से शॉपिंग का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि गुजरांवाला में हमें कोई अच्छी शॉप नहीं मिली। गुजरांवाला में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा विज़िट करवा चुकी हूँ। जिस शॉपिंग मॉल्स में भी जाएँ इस तरह का सेटअप वहाँ पे होता है। और स्पेशली मैं एक विज़िट करके आई थी डार एम्पोरियम का। आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा सेंटर है। लेकिन इस शहर से ना ख़ास लगा हुआ है क्योंकि ये शहर हमारा ननिहाल का शहर है, ननिहाल सिटी है। और आपको पता है ना कि ननिहाल का जो शहर है उसकी एक एक जगह बहुत अच्छी लगती है। तो इसी वजह से हम भी यहाँ से शॉपिंग करने आए थे। तो लास्ट टाइम मैं यहाँ से कुछ शॉपिंग की थी ना ड्रेसेस की, तो तब देख के गए थे। वो ड्रेसेस अभी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए, इंशाल्लाह किसी व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। बल्कि वो ड्रेसेस समझे गिफ्ट मिले थे। मुमानी जान ने मुझे 10,000 रुपीज़ दिए थे और उसी से मैंने यहाँ से शॉपिंग की थी। तब यहाँ से ना शॉल्स देखी थी अम्मी ने, तो फिर सोचा था कि यहाँ से ले लेंगे। तो मैंने बोला भी था तब ले लें, फिर वो कह रहे थे कि नहीं नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। लास्ट टाइम ना इसी शॉप पे देखी थी शॉल्स, तो तब भी मैंने बोला था अम्मी से कि आप ले लें जो भी पसंद आती है, लेकिन उस टाइम उन्होंने मना कर दिया था कि नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। और अभी भी हम आए थे, इसी शहर का अगेन विज़िट था। फैमिली में एक काम था, इसी वजह से आना पड़ा। तो फिर मैंने सोचा चलें आप पहले, हम इधर से गुज़र रहे हैं तो पहले आप शॉल ले लें जो भी आपको पसंद आती है। अब ये जो एम्ब्रॉयडरी वाली है ये तो अम्मी को पसंद नहीं थी, सिंपल चाहिए थी, यानी उसके ऊपर कोई बॉर्डर ना हो, कोई ऊपर फूल ना बने हो। तो इसी वजह से सिंपल में चाहिए था और सिंपल में इनके पास इतने ज़्यादा कलर नहीं थे। और जो ये हमें दिखा रहे थे ये हमें पसंद नहीं थी, क्योंकि मेरी अम्मी को ना काफ़ी बड़ी शॉल्स जो है ना वो पसंद हैं। तो इसी वजह से हम कह रहे थे, फोर्स कर रहे थे उनको कि जो हमें लास्ट टाइम दिखाई थी ना वो दिखाएं। उनकी रेंज आई थिंक 4,000 थी। देन इन्होंने हमें दिखाई थी तो तभी बहुत पसंद आई थी। तो फिर मैंने कहा चलें जब नेक्स्ट विज़िट होगा तो आप ले लीजिएगा। अब यहाँ से गुजर रहे थे तो फिर मैंने ही फ़ोर्स किया कि आप ना यहाँ से जितनी दिल करते आप ले लें, 2-3 इकट्ठी ले लें, चाहे एक ही स्टफ़ में ले लें लेकिन अच्छे वाली लें, लेकिन 2-3 इकट्ठी ले लें। अब यहाँ पे जो इनके शॉपकीपर थे, यानी जो इनके स्टाफ मेंबर थे, उनको समझ नहीं लग रही थी जो हम उनको बताना चाह रहे थे। फिर नेक्स्ट एक इनके शॉपकीपर इस तरफ आए हैं, इस साइड पे आए हैं, तो फिर उन्होंने दिखाई थी। ये देख लें कितनी खूबसूरत इनके पास शॉल्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास रेंज है। अब इनकी प्राइसेस तो कंफर्म हमने नहीं पूछी क्योंकि हमने ये देखनी ही नहीं थी, तो जस्ट आपको दिखा रही थी मैं कि बहुत ही प्यारी इनके पास रेंज थी जी शॉल्स की। अब यहाँ पे इन्होंने निकाल के दिए थे, दूसरे इनके जो शॉपकीपर हैं इन्होंने निकाल के दी थी। ये वाली वही शॉल थी जो हम चाह रहे थे। अब ये एक बिल्कुल लाइट कलर था, लाइट कलर हमें नहीं चाहिए था। इसके अलावा थोड़े से डार्क शेड में जो दिखा रहे थे ना, इनके पास जितनी भी अभी यहाँ पे शॉल्स थी ना इनकी एक ही शेड थी। अब मेरा तो यही इरादा था कि अगर इसमें कुछ और शेड्स मिल जाती तो 3-4 इकट्ठी शॉल्स ले लेती, क्योंकि उनका एक शौक भी पूरा हो जाता। और बड़ी शॉल्स वैसे ही अम्मी को बहुत अच्छी लगती हैं, कि मतलब सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखती है ना सबसे पहले वो यही देखती हैं कि शॉल जो है ना वो काफ़ी, उसकी जो लेंथ है और विड्थ है काफ़ी ज़्यादा हो, यानी बहुत बड़ी शॉल्स लेना पसंद करती हैं। तो इसी वजह से इस शॉप पे आए थे। तो ये जो फाइनल इन्होंने हमें दी थी, जो हमें पसंद आई थी वो थी आई थिंक 3500 की, वो हमने पिक की थी। अब उसमें और शेड्स नहीं थी। मेरा तो इरादा था कि वहाँ से कुछ और शेड्स भी मिल जाती तो 2-3 इकट्ठी ले लेती। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर विज़िट हुआ तो फिर हम ले लेंगे। और अब ये दूसरी साइड पे हमें लेके आए थे इनके स्टाफ मेंबर, और यहाँ से कुछ ड्रेसेस दिखा रहे थे और बता रहे थे कि सेल में यहाँ पे ड्रेसेस अवेलेबल है 2000 में 2 पीस। और ट्राउज़र जो पीस है वो इन्हीं से मैच करना था इनके साथ। अब यहाँ पे ना जस्ट वैसे ही देखने के लिए आए थे, लेकिन फिर पसंद आ गए थे 2 ड्रेसेस, तो फिर हमने ले लिए थे दोनों ड्रेसेस। और भी फोर्स कर रहे थे, जितना चाहते ले लेती अम्मी, लेकिन अभी ना मुझे कुछ और कलर पसंद नहीं आ रहे थे। और वैसे भी हम इस साइड पे रैंडमली देखने के लिए, चेक करने के लिए आए थे कि शायद कोई कलर अच्छा लगे, शायद कोई डिज़ाइन अच्छा लग जाए, शायद कोई स्टफ़ अच्छा लग जाए। लेकिन ये स्टफ़ बहुत ही अच्छा था सर्दी के हवाले से। और इस शॉप की वैसे भी यही स्पेशलिटी है कि यहाँ पे ना आपको हर रेंज के ड्रेस मिल जाते हैं, यानी लो प्राइस पे भी मिल जाते हैं और हाई प्राइस में भी मिल जाते हैं। ये ड्रेसेस देख के मुझे यही लगा है कि ये नहीं है कि यहाँ पे कोई हाई क्लास या
बहुत ही अपर क्लास के लोग ले सकते हैं। कम जो बजट वाले लोग हैं वो भी यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और ये ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा था जी, ये मैंने ले लिया था एक। और एक और शेड पसंद की थी, लेकिन फिर ना जब इसके ट्राउज़र मैच करने लगे ना, फिर मुझे वहाँ पे पता चला कि ये जो दोनों ड्रेसेस लिए ना, इनके डिज़ाइन सेम है और कलर थोड़ा ना चेंज है। इनको सिलेक्ट करते वक्त नहीं पता चला था, जस्ट ऐसे ही देख रहे थे, रैंडमली चेक कर रहे थे और फिर 2 ड्रेस ले लिए थे। और यहाँ पे करनी थी हमने पेमेंट। पेमेंट भी यहाँ पे कर ली थी। ये इनका काउंटर है जहाँ पे पेमेंट करते हैं। और पेमेंट करने के बाद फिर अम्मी देख रही थी, फिर मैं फ़ोर्स कर रही थी कि आप जो चाहें ले लें, जितने ड्रेसेस लेने हैं ले लें। लेकिन वो जस्ट देख रही थी कि शायद कोई पसंद आ जाए। लेकिन आज कुछ जल्दी थी वैसे ही, जस्ट ये शॉपिंग नहीं करनी थी, ये जस्ट बाय चांस हम गए थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ से आप देख रही थी इस काउंटर से कि जो पसंद आता है ले लेती हैं। यहाँ पे देख भी रही थी, मुझे दिखाया भी था एक ड्रेस, मैं कह रही थी, फोर्स कर रही थी कि आप ले लें, लेकिन बस ऐसे ही उन्होंने छोड़ दिया था। अब इसी साइड से हमने 2 वीक पहले भी 3 ड्रेसेस लिए थे और आई थिंक 3300 का 1 ड्रेस हमें मिला था और 10,000 के आई थिंक 3 ड्रेसेस मिले थे। बहुत ही अच्छा स्टाफ है, अभी स्टिच नहीं करवाए। तो अब मैं सोच रही थी कि यहाँ से और भी कुछ ड्रेसेस अगर अम्मी को पसंद आए तो वो ले लें, लेकिन बस जल्दी में ना लेने याद ही नहीं रहे। फिर सोचा कि चलें वापसी पे ले लेते हैं, लेकिन वापसी पे भी इतना टाइम नहीं मिला कि यहाँ पे आएँ, क्योंकि बहुत शाम हो रही थी और शाम को वापस आना था। ड्रेसेस यहाँ पे ले रही थी, ये ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। इसके साथ बस ये जो शॉल है ये थोड़ी सी डार्क शेड में थी और डार्क शेड शॉल की वजह से, अदरवाइज़ ऑल ओवर में ये ड्रेस बहुत ही अच्छा था, कलर भी बहुत अच्छा और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था। मैंने बड़ा अम्मी से बोला था कि आप ये ले लें, लेकिन उन्होंने नहीं ली मेरी चॉइस पे। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर विज़िट हुआ तो फिर हम ले लेंगे। और ये है जी इस शॉप का टैग और यहाँ पे इसकी प्राइस भी लिखी हुई है 3500 इस शॉल की। और बाकी हम आ गए थे एक और शॉप पे, इसका विज़िट मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और अगेन यहाँ पे आए थे। यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी और चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा किचन के हवाले से लेनी थी। बस मैं बहुत ज़्यादा इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी। इंशाल्लाह ये जो यहाँ से शॉपिंग की है वो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करने के बाद और पेमेंट करने के बाद हम चले गए थे घर, यानी मामू के घर। और वहाँ पे ऐसा मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने वाला था नहीं। और यहाँ पे मेरी नीस मुझे दिखा रही थी अपना ये गिफ्ट पैक, यानी कलर बुक दिखा रही थी। बहुत ही प्यारी ये कलर बुक थी जी। मुझे पर्सनली इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और आप भी कोशिश किया कीजिए कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें लेके दें ताकि उनके जो इंटरेस्ट है स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा हो। अदरवाइज़ टॉयज़ तो बहुत जल्द टूटने वाली चीज़ होती है, वो जल्द टूट जाती है। लर्न बच्चे टॉयज़ से भी करते हैं, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें उनके पास हों तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ से ना हमने करनी थी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग इस मार्केट से गुज़रते हुए। तो शाम से पहले ही हम वहाँ से निकल आए थे और अभी वापस गुजरांवाला भी आना था, तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी निकलने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी शाम तो हो गई थी। अब इन गलियों से गुज़र रहे थे और इन रास्तों से गुज़र रहे थे, बड़ी मानूस सी एक फीलिंग होती है क्योंकि ननिहाल सारा यहाँ पे ही है, मामू सारे इधर के ही हैं, तो फिर सारी ज़िंदगी उनकी इधर ही गुजरी है, अब तो दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाया, आमीन सुम्मा आमीन। और ना सिर्फ वो बल्कि नानी नाना और भी जो नानी नाना हैं वो यहाँ से ही इन शहरों में, इस शहर में ही रहे हैं, तो फिर अच्छा लगता है इस शहर में जाना। सिर्फ जाने की हद तक अच्छा लगता है और फ़ील करें तो फिर ऐसा ही लगता है ना कि जैसे इस शहर में वो रहे हैं, इस शहर में उनकी ज़िंदगी गुजरी है, नाना नानी की, मामों की, तो फिर अच्छा लगता है। इसी वजह से ये शहर, इस शहर की निस्बत और इस शहर के लोग और इस शहर की चीज़ें, और वैसे भी अम्मी का तो अपना शहर है, आबाई शहर है, तो इसी वजह से यहाँ से शॉपिंग करना उनको अच्छा लगता है। तो इसी वजह से ना ये विज़िट स्पेशली मैं यही चाह रही थी कि अम्मी को जो जो चीज़ें यहाँ से अच्छी लगी वो ले लें। बच्चों के लिए कुछ यहाँ से सॉक्स लेनी थी और मैं सॉक्स ही देख रही थी। अब ये देखें कितनी स्टाइलिश सॉक्स हैं, तो बच्चों के लिए भी लेनी थी, वो भी ले ली थी। और बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ भी चाहिए थे, तो टॉयज़ भी लेने थे। और ये हमारे पास से एक गुज़र रही थी जी, एक छोटी सी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स थे। अब हम आ गए थे फाइनली सिटी की तरफ, और सिटी की तरफ आने का सिर्फ यहाँ पे मकसद सिर्फ यही था कि मैं देख के आई थी वो मानी जान की जर्सी, तो मुझे वैसे ही सेम जर्सी अपनी अम्मी के लिए भी लेनी थी। फिर एड्रेस भी उन्होंने बता दिया था और एड्रेस को देख के हम आए थे, लेकिन
पहले ना इन शॉप से वो जो ड्रेसेस लिए हैं उनके साथ के जो ट्राउज़र हैं वो भी मैच करने थे और कुछ और भी ड्रेसेस यहाँ से देखने थे कि शायद कुछ और भी पसंद आ जाए। तो फिर हम देख रहे थे, फिर मैं उनको शर्ट्स निकाल के दिखा रही थी, उनकी बेस के साथ मैच करने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से नहीं मिले। बस मुझे भी समझ नहीं लगी कि हमने जल्दी-जल्दी में वो ड्रेसेस क्यों ले लिए, अदरवाइज़ कभी ऐसे नहीं किया, यानी 3 पीस ड्रेस ही लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमसे इनके जो ट्राउज़र पीस है ना, वो हम ही आपको मैच कर देंगे। तो इसी वजह से जल्दी-जल्दी में ले लिया और वैसे भी मैं चाह रही थी कि हम ही कुछ ले लें। अब यहाँ से भी ड्रेसेस देख रहे थे कि शायद कोई पसंद आ जाए, ये भी काफ़ी अच्छी शॉप थी। तो इसी वजह से इधर से भी हम देख रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन मकसद था ना, मेन फ़ोकस था वो यही था कि शर्ट्स के साथ जो ट्राउज़र है ना वो मिल जाएँ। लेकिन यहाँ से भी नहीं मिले थे, फिर मैं और ड्रेसेस भी देख रही थी कि शायद कुछ पसंद आ जाए, लेकिन अभी जल्दी थी। तो शाम में जल्दी की वजह से ना बस जल्दी-जल्दी में इनसे भी हमने कोशिश की थी कि इनके साथ कुछ मैचिंग हो जाए, लेकिन मैचिंग में यहाँ पे स्टाफ का डिफ़रेंस आ रहा था, यहाँ पे थोड़ी शेड का डिफ़रेंस आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलें रहने देते हैं, गुजरांवाला से जाके देखते हैं। गुजरांवाला से तो काफ़ी ज़्यादा इधर शॉप्स होती हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगी कुछ ना कुछ। फिर इंशाल्लाह अगर मैं विज़िट किया इनके ट्राउज़र मैच करने का, तो फिर मैं डार एम्पोरियम में जाऊँगी और आपको पता है ना, मैं उसका एक विज़िट भी आपके साथ शेयर कर चुकी, काफ़ी बड़ा सेंटर है। वहाँ से भी ए टू ज़ी आप हर किस्म के जो ड्रेसेस हैं वो ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह उधर से विज़िट करने के बाद उधर से जो हैं वो कर लूँगी। और अब यहाँ पे कुछ और भी शॉप्स थी, उनको भी मैं देख रही थी कि शायद कुछ और ड्रेस पसंद आ जाए। अब यही ड्रेसेस अगर गुजरांवाला से लेते ना, तो फिर उसके लिए ना टाइम बहुत चाहिए होता है, 1 दिन पूरा चाहिए होता है सिटी में जाने के लिए, किसी शॉपिंग मॉल में जाने के लिए, और फिर वहाँ से शॉप करने ही पड़ते हैं ड्रेसेस। और उसके बाद इसी वजह से यही सोच रहे थे कि यहाँ आए तो हैं तो फिर इधर से ही ले लेते हैं। ये अच्छी खासी शॉप्स हैं यहाँ पे जहाँ से हमने ड्रेस लिया है उसके साथ ही, और इनको भी दिखा रहे थे। अब ये दोनों शर्ट्स थी, इसके बेस के साथ मैंने जो कलर है वो मैच करने थे ट्राउज़र के। अब यहाँ से जो कलर हम दिखा रहे थे इनके पास, यहाँ तो फिर स्टफ़ चेंज था या फिर वही बात कि थोड़ा सा कलर जो है शेड वो चेंज हो जाती थी। अब मुझे एग्जैक्ट शेड्स चाहिए थे। कोशिश तो सभी शॉपकीपर्स की यही थी कि अच्छे से जो कलर हैं वो मैच हो जाएं और स्टफ़ भी मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से नहीं मिला था। अच्छा, इन सारे जो शॉप्स हैं ना, इनके ऊपर ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और काफ़ी अच्छे ब्रांड्स थे इनके पास। तो बहुत अच्छे ब्रांड्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो अब वन बाय वन करके जितनी इधर शॉप थी मैंने सबका विज़िट किया, और इन सब का विज़िट करने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि कुछ और भी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर विज़िट हो तो फिर यहाँ से ले लेते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से ड्रेसेस जो हैं हमने जस्ट एक शॉप से ही लिए थे। अच्छा, अब इनसे मैं ये भी पूछ रही थी कि अगर आपके पास नहीं है ये स्टफ़ तो आप बताएं, गाइड करें कि इस सिटी से कहाँ से मिलेगा ये जो हम लेना चाह रहे हैं इनके पीसेस। तो इन्होंने कहा था कि इसके सामने ही एक चौक में हुसनैन मार्केट है, आप उस मार्केट का विज़िट कीजिए, वहाँ पे कुछ क्लॉथ शॉप हैं, आपको उधर से मिल जाएंगी। इनके मुताबिक वहाँ पे कुछ क्लॉथ शॉप थी और उन शॉप से मिल सकते थे इस तरह के पीसेस। अब जल्दी-जल्दी में हम उधर भी गए थे और उधर भी जाके हमने विज़िट किया था और देखा था, उधर भी कुछ शॉप्स नज़र तो आई थी, लेकिन उनके पास भी एग्जैक्ट जो स्टफ़ है वो नहीं था। ये यहाँ पे मैं सर्च करते हुए आ गई थी हसनैन मार्केट में, और इस मार्केट में पहले भी काफ़ी दफ़ा विज़िट हो चुका है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे विज़िट करना था जस्ट मैचिंग के लिए। तो अब एक दो शॉप्स थी यहाँ पे, इनसे पूछा था और इन्होंने दिखाया भी था, लेकिन एग्जैक्ट स्टफ़ नहीं था, फिर हमने छोड़ दिया था। ये गुजरांवाला में अब 2 जगह जो है ना वो मेरे माइंड में थी। एक तो इकबाल कट पीस, वो भी काफ़ी फ़ेमस है ड्रेसेस के हवाले से, और एक ये डार एम्पोरियम। इंशाल्लाह इन दोनों जगहों पे जाके कोई इस तरह से मैचिंग हम कर सकते हैं। और अब हम फाइनली आ गए थे जी, बिल्कुल लास्ट एंड लास्ट शॉपिंग मॉल। यहाँ से हमने जर्सियाँ लेनी थी अम्मी के लिए, और इसके अंदर हम एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पे ना ड्रेसेस की बहुत ही वसी रेंज है। अलीपुर जटा के जो लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको तो पता होगा कि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसेस जो हैं वो पार्टी वेयर या फिर शादी के हवाले से अगर आप लेना चाहें तो वो आपको बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। और एग्जैक्ट शॉप जो है ना वो यहाँ पे हमने सर्च करनी थी। अब जिस तरह मोमानी जान ने बताया था कि आपने एग्जैक्ट उन्होंने बता दिया था और साथ में शॉप का नाम भी, लेकिन ना जब मैं इस शॉपिंग मॉल में एंटर हुई हूँ तो मुझे वो बिल्कुल भूल गया था उस शॉप का नाम कि किस शॉप में हमने जाना। फिर अम्मी ने गाइड किया कि नीचे, उन्होंने बताया था कि नीचे आपने जाना है।
अच्छा जी, इस शॉपिंग मॉल में आते ही ना और नीचे वाले फ्लोर में आते ही ये जो मेरा जो फ़ोकस था वो ज़्यादा यही था कि ड्रेसेस को कैप्चर कर लूँ, ताकि बहनों को कुछ आइडियाज़ हो सकें कि यहाँ पे कैसे ड्रेसेस हैं, तो इसी वजह से मैं इनको फ़ोकस कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट शॉप हमें मिल गई थी और इस शॉप में हम एंटर हो गए हैं और यहाँ पे हम देख रहे थे जर्सियाँ, जैसे एग्जैक्ट मैं मोमानी जान की देख के आई थी, मुझे वैसे ही चाहिए थी। क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी की जो चॉइस है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही नाइस उनकी ड्रेसेस की कलेक्शन होती है, बहुत ही ज़बरदस्त उनकी चॉइस होती है हर चीज़ को लेके। तो मैंने अचानक से उनकी जर्सी देखी ना, तो फिर मैंने भी सोचा था मैं इसी तरह की ना अम्मी को लेके देती हूँ। अब यहाँ पे मैं फ़ोकस तो कर रही थी, मैं ढूँढ भी रही थी कि कैसी जर्सी अभी मैं देख के आई हूँ। वो बस अनफॉर्चुनेटली मुझे उसका जो ना सीन लेना याद नहीं रहा था। थोड़ा-सा उसको कैप्चर कर लेती ना तो फिर एग्ज़ैक्ट याद रहता। अब ये मुझे दिखाना जो दिखा रहे थे, जो स्टफ़ दिखा रहे थे, ये है जी सेम वही स्टफ़ जो मैं घर में देख के आई थी मोमानी जान के। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये आर्टिकल मुझे लगा था। अच्छा, जेज़ब शॉपिंग मॉल से कुछ दिन पहले जो मैं अम्मी के लिए जर्सी लेके आई थी ना, यानी जिसको ये बनाना स्टफ़ कह रहे थे, वो वही स्टफ़ था सेम, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हैवी, यानी बहुत अच्छी इस सीज़न के हवाले से, इस वेदर के हवाले से बहुत ही अच्छी हमें मिल गई थी। और उसकी जो प्राइस है ना वो फ़िक्स प्राइस थी 3600, यानी उसमें डिस्काउंट नहीं था। और इस शॉप की मुझे सबसे बेस्ट बात यही लगी है कि इसके ऊपर जितनी प्राइस उन्होंने मेंशन की हुई थी ना, जितनी प्राइस प्लेस थी, वो एग्जैक्ट यही प्राइस में नहीं दे रही थी, इसमें 30% ऑफ भी दे रहे थे। अच्छा, इनकी सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगी है, बहुत अच्छा इनका ये जो है ना मेथड है कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी इन्होंने ऊपर मेंशन थी इसके ऊपर, और माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छी डिस्काउंट भी दी थी। तो फिर मेरा यही इरादा था कि अगर शॉल्स नहीं अम्मी ने ली, तो 2-3 जर्सियाँ जो हैं, स्वेटर्स जो हैं, वो यहाँ से ले लें। तो इट्स डज़न्ट मैटर कि क्या इन्होंने प्राइस ऊपर मेंशन थी, बस मुझे यही था कि 2-3 ले लें। तो फिर मैंने खुद फ़ोर्स कर रही थी कि आप ना इसमें से चूज़ कर लें। ये जितने स्वेटर्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ना, आपको देखने से ही पता चल गया होगा, ये जो सबसे ऊपर है ना, ये सबसे बेस्ट कलर भी है और डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज़ जितने दूसरे कलर दिखाए थे वो इतने ख़ास नहीं मुझे लगे थे, और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा लगा था और इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा था। इसी वजह से मैं यहाँ पे फ़ोर्स कर रही थी अपनी अम्मी को कि 2-3 लेना चाहिए, 4 लेना चाहिए, एक दफ़ा ही ले लें कुछ शेड्स में, ताकि वो जिस ड्रेस के साथ भी पहनना चाहें मैच हो जाएँ। लेकिन फिर वही बात, वो कुछ लेना ही नहीं चाह रही थी, वो जस्ट एक ही कह रही थी कि बस यही ले दो। अब एक तो सेम मानी जान जैसी शेड और कलर और स्टफ़ लिया है, और दूसरा मैंने ये सिलेक्ट कर लिया था, ये थोड़ा-सा अंगूरी शेड में था, और ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि कुछ और शेड्स में अम्मी के पास पहले भी थे। तो इस वजह से मैंने इस दफ़ा ये शेड सेलेक्ट किया है, और ये सेकंड जो लिया है ये मोमानी जान जैसा लिया है। मोमानी की जो चॉइस है वो शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं कि बहुत अच्छी होती है। इसी वजह से उन्हीं जैसा मैंने लिया है स्वेटर अम्मी के लिए। फिर मैं अपने लिए देख रही थी और मैं थोड़े-से डार्क शेड में देख रही थी कि ग्रे शेड में या ब्लैक शेड में नज़र आए, लेकिन बस जल्दी थी, फिर मैंने अपने उधर ही छोड़ दिया। अब अपर जो है वो ब्लू कलर में मुझे अब ऊपर नज़र आ रहे थे, तब मैं जस्ट फ़ोकस करने पे कंसंट्रेट कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर लूँ। लेकिन अगर तब मुझे नज़र आते कि जीन्स में अपर उधर थे तो शायद मैं ले लेती। अब ये है जी शॉप का नाम, और इन्होंने ऊपर प्लेस कराया हुआ है इनके बैग्स के ऊपर, और ये शॉप थी आरफ़, आई थिंक आरफ गारमेंट्स है, ये देख लें नज़र आ रहा है उसके ऊपर। और ये अलीपुर चट्टा में जो शॉपिंग मॉल है उधर इनकी शॉप है, और हमारी आई थिंक ये फैमिली शॉप है, सारी फैमिली इधर से ही आके शॉपिंग करती है, और हमें भी अच्छा लगा था। जस्ट मुझे मोमानी का स्वेटर बहुत अच्छा लगा था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आई थी जस्ट स्वेटर्स अम्मी के लिए लेने के लिए। और यहाँ पे ये देखें ड्रेसेस बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विज़िट हुआ तो फिर मैं यहाँ से कोई पार्टी वेयर परचेज़ कर लूँगी। अभी बहुत जल्दी थी, अभी जस्ट स्वेटर ही लेने थे और वो ले लिए थे, और मैं यहाँ पे कुछ फ़ोकस करना चाह रही थी, कुछ कैप्चर करना चाह रही थी, तो आपको कुछ आइडियाज़ हो सकें कि आपके सिटी में या फिर अगर आप इर्द-गिर्द शहरों में रहते हैं तो उनको पता चल सके कि ये अलीपुर चट्टा सिटी में किस तरह की ड्रेसिंग आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेंज थी जी, बच्चों के हवाले से भी और बड़ों के हवाले से भी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त इनके पास स्टिच ड्रेसेस हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ड्रेसिंग इनके पास डिस्प्ले में थी जी। बच्चों से लेके आप बड़ों तक सारे ड्रेसेस यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं।
और इस तरह की ड्रेसिंग आपको पता है ना सिर्फ बड़े शहरों में ही होती है, लेकिन अब यहाँ पे आके देख के बहुत ही अच्छा लगा है कि इनके पास भी बहुत अच्छी कलेक्शंस हैं। और स्वेटर्स यहाँ से बाय किए हैं और आपको पता है ना कि उन्होंने डिस्काउंट भी अच्छी खासी दे दी थी। और डिस्काउंट करके उन्होंने ना 5200 यानी 5200 रुपया दोनों स्वेटर्स का बिल बनाया था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा इंसिस्ट कर रही थी कि थोड़ा और लेस करें। मैं 45 कह रही थी दोनों का, लेकिन उन्होंने ना ये थोड़ी सी लेस करके 4800 रुपीज़ में दोनों स्वेटर दे दिए। तो बहुत ही अच्छा स्टाफ मिला है जी, बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह। और अगेन एंड अगेन शुक्रिया मोमानी जान का कि उन्होंने बहुत ही प्यारा अपना स्वेटर दिखा दिया था। फिर मुझे भी अच्छा लगा था, इसी वजह से मैंने अपनी अम्मी के लिए भी यहाँ से परचेज़ कर लिया। अदरवाइज़ सेलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हमें आनी थी। अगर मैं खुद इधर आती, खुद अगर देखती, तो शायद मुझे उस तरह की चीज़ें ना देखने को मिलती जिस तरह मोमानी जान ने एक स्पेसिफ़िक बड़ा प्यारा सा स्टफ़ लिया हुआ था। और ये देख लें जी कितनी ज़बरदस्त इनके पास कलेक्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास पार्टी वेयर के हवाले से और वेडिंग के हवाले से। अभी वेडिंग सीज़न है तो वेडिंग सीज़न के हवाले से काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा ना कैप्चर करना चाह रही थी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इस शॉप के अंदर एंटर होके इसको कैप्चर कर रही थी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि आप इस सिटी से किस तरह के ड्रेसेस परचेज़ कर सकते हैं। बाकी ये जो शॉल और जो स्वेटर लिए हैं वो भी मैं आपको अगेन घर आके दिखाती हूँ कि क्या-क्या हमने यहाँ से बाय किया है। और जो ड्रेसेस हैं उनको कैप्चर नहीं किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखाऊँगी। और जितने बर्तन यहाँ से क्रॉकरी लिया है वो भी आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अभी हमें बहुत जल्दी थी, शाम भी हो रही थी और हमें आना था वापस गुजरांवाला, तो इसी वजह से जस्ट ये हमारा लास्ट प्लेस था जहाँ पे हमने विज़िट करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट कर लिया और यहाँ से स्वेटर भी ले लिए हैं। और अगेन हम जा रहे थे अभी गाड़ी की तरफ, क्योंकि हमने आना था वापस। और यहाँ पे अम्मी आ रही थी वापस। अल्हम्दुलिल्लाह ये विज़िट भी हमारा अच्छा रहा है। उन्होंने अपने स्वेटर उठाए हुए हैं और साथ में अपनी शॉल। अम्मी के पास अपना सामान था और मेरे पास अपना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये स्वेटर लिया है और ये एक मोमानी जान जैसा, और इसके साथ इंडियन शॉल ली है अम्मी ने। अगर और शेड में वहाँ पे होती तो फिर मैं और भी बाय कर लेती। ये इंडियन शॉल है जी, इसके ऊपर प्राइस भी मेंशन है। ये जो इमरान क्लॉथ वाले हैं ना, ये जितनी इनके पास प्राइस मेंशन होती है ना, ये उससे लेस नहीं करते हैं। बस ये इन्होंने फ़िक्स प्राइस, फ़िक्स अमाउंट लिखी होती है, तो वही पे करना पड़ता है। अदरवाइज़ चीज़ें अच्छी मिल गई थी। स्वेटर मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा था और इसी वजह से मैंने मोमानी का देख के बाय किया था। और ये सेकंड शेड भी बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे, इसी वजह से मैंने ये बाय किया था। अभी ये जो कैमरे में कलर आ रहा है ना, ये ऐसा कलर नहीं, ये अंगूरी शेड है, बहुत ही प्यारी शेड है। ये था जी आज का अलीपुर चट्टा से व्लॉग। कैसा लगा है आपको व्लॉग, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।